वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के फाइनल एग्जाम में मिनिमम 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान में रखना है, इसमें से न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों पार्ट आते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आपके एग्जाम में 15 to 20 मार्क्स का थ्योरेटिकल पार्ट आता है, तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। पार्टनरशिप एंड कंपनी अकाउंट, ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से आप लोगों को एग्जाम में जो है वो अपने थ्योरेटिकल पार्ट भी बहुत मिलेगा। ओके, तो इसलिए थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट के लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोट कीजिए हेडिंग इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट हेडिंग नोट कीजिए, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इफ टू और मोर persons started any business, if two or more persons started any business, then the business is called partnership firm. Then the business is called partnership firm. And these persons are individually called, and these persons are individually called partners. Individually called partners. And amount invested by them is called their capital. Is called their capital. Okay, suppose that two persons, राम एंड श्याम है। राम एंड श्याम ने दोनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। इट मीन्स ये जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ये जो बिजनेस है वो क्या है? पार्टनरशिप फर्म। इस बिजनेस को हम क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप फर्म। ओके, एंड राम एंड श्याम को हम क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। दीज आर पार्टनर्स। ओके, सपोज दैट राम ने इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। रुपीज 1 लाख इन्वेस्टेड बाय राम एंड रुपीज 1,50,000 इन्वेस्टेड बाय श्याम। Then rupees 1 lakh is Ram's capital and rupees 1,50,000 is Shyam's capital. Okay? अब जब राम एंड श्याम दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये सबसे पहले एक एग्रीमेंट करेंगे। इसमें कौन कौन कितना कितना कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट और लॉस कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इन दोनों के बीच जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड। और आप लोगों के एग्जाम में पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए आप, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड। ओके, नोट कीजिए, ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स is called partnership deed. Is called partnership deed. पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनर्स के बीच में जो रिटन एग्रीमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। ओके, अब नेक्स्ट हेडिंग नोट कीजिए आप, कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड।
कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में ध्यान रखें, जो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इट मीन जो इनका पार्टनरशिप फर्म है उससे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारे रूल रेगुलेशन सारे पार्टनरशिप डीड में होते हैं। इट मीन्स इसमें मिनिमम 24 कंटेंट्स हैं, बट आप लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे एग्जाम में सिर्फ 4 या 5 ही आते हैं। ओके, तो अपने सिंपल जो कंटेंट्स हैं वो नोट कर लेते हैं, बट एग्जाम में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट नंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Name and address of partnership firm. Second number, name and address of partners. Name and address of partners. Next point, capital amount of partners. Capital amount of partners. नेक्स्ट नोट कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट, rate of interest on drawing। नेक्स्ट नोट कीजिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। ओके, ये वाले जो मोस्ट इंपोर्टेंट 6 कंटेंट्स हैं ये आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। और भी इसके अंदर सारे हैं, जो भी इनकी पार्टनरशिप फर्म है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट मीन्स अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया तब हमें कौन कौन से रूल फॉलो करने। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट कीजिए, रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इस बार इसमें से एक रूल पक्का आएगा 101%। ठीक है, आप लोगों को ऐसे मालूम होने चाहिए कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में आते हैं। अगर उन पॉइंट्स पर आप ज़्यादा फोकस करें तो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में मार्क्स भी बहुत बढ़िया आ सकते हैं। ठीक है, तो और उसके साथ में आप ये भी ध्यान रखें, आपका थ्योरेटिकल पार्ट एग्जाम में जो भी आए वो वही आएगा जो हम यहाँ पर करेंगे। इट मीन्स आप लोगों को जो मैं थ्योरेटिकल पार्ट करवाऊँ वो सारा कुछ आप लोगों को लर्न करना है। ठीक है, जो भी अपने थ्योरेटिकल पार्ट होगा सारा कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर नोट करवा दूंगा, वो आप लोगों को सिर्फ लर्न करना है, उसके अलावा और चाहे आप थ्योरेटिकल पार्ट कहीं से भी मत पढ़े। रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नंबर पॉइंट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स। No interest on capital allowed to partners. Allowed to partners. Second number, point number second, no interest
नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। फर्स्ट नंबर क्या था? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed to partners. Second number, no interest on drawing charged from partners. Next point, no remuneration allowed to partners, no remuneration allowed to partners. Next point, interest on loan from partners, interest on loan from partners charged, interest on loan from partners allowed at the rate 6%, at the rate 6% per annum. Next point, net profit or net loss, net profit or net loss equally shared by partners, net profit or net loss equally shared by partners. ओके, ये वाले 5 रूल्स आप लोगों को ध्यान में रखने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट मींस अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमारे को ये वाले रूल फॉलो करने, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल पार्ट। अब इसमें आप लोगों को ध्यान रखिए इंट्रोडक्शन में क्या क्या न्यूमेरिकल पार्ट रहेगा। एक तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हम कर रहे हैं स्टार्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आप लोग हेडिंग नोट कीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। There are following 2 methods for interest on drawing. There are following 2 methods for interest on drawing. First number, average period method. Average period method. Second one is प्रोडक्ट मेथड। ओके, अब आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एग्जाम में ये सेकंड मेथड के आने के चांस कम है। आप लोगों के एग्जाम में जो फर्स्ट मेथड है एवरेज पीरियड मेथड, इसी में से ज्यादातर मोस्टली जो एवरेज पीरियड मेथड है इसी में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ओके, तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग नोट कीजिए, एवरेज पीरियड मेथड, एवरेज पीरियड मेथड। अब आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन दोनों मेथड में से कौन सा मेथड हमें एप्लीकेबल करना कब है। इट मीन्स हमें कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन हो तब हमें मेथड फर्स्ट एप्लीकेबल करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन हो तब हमें मेथड सेकंड एप्लीकेबल करना है। तो अब आप लोगों को ध्यान में रखना है एवरेज पीरियड मेथड उसी टाइम एप्लीकेबल होगा जब इंटरवल ऑफ टाइम एंड ड्राइंग अमाउंट आर इक्वल। इट मीन जो भी इंटरवल ऑफ टाइम है वो सभी में इक्वल आ रहा है और जो उसने ड्राइंग किया वो भी सभी में इक्वल है। इट मीन हमें कौन सा मेथड यूज करना है, एवरेज पीरियड मेथड। अब इसके साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल हो या फिर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इक्वल नहीं हो, या फिर अपने इंटरवल इक्वल नहीं हो, अमाउंट इक्वल हो, यानी दोनों में से कोई एक इक्वल या फिर दोनों अनइक्वल हो।
तब हमें ध्यान में रखना है कौन सा मेथड यूज करना है, सेकंड नंबर। ओके, फर्स्ट मेथड उसी टाइम यूज करना है जब इंटरवल ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग बोथ आर इक्वल। इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल आ रहा है और ड्राइंग अमाउंट भी इक्वल आ रहा है। सपोज दैट यू हमें इंफॉर्मेशन गिवन है ए पर्सन राम withdrawn the following amount on the following date। हमें क्वेश्चन में डेट गिवन है और ये उसका ड्राइंग अमाउंट भी गिवन है। अब हमें इसमें डेट गिवन है 1 जनवरी 2018, ड्राइंग है 4000। नेक्स्ट है 1 मार्च 2018, अमाउंट है 4000। 1 मई 2018, अमाउंट है 4000। 1 जुलाई 2018, अमाउंट है 4000। 1 सितंबर 2018, अमाउंट है 4000। अब अगर हम इसमें चेक करें तो यहाँ पर इंटरवल अगर चेक करें 1 जनवरी टू 1 मार्च, इंटरवल कितना हो गया, 2 मंथ। 1 मार्च टू 1 मई 2 मंथ। 1 मई टू 1 जुलाई 2 मंथ। 1 जुलाई टू 1 सितंबर 2 मंथ। तो इट मींस इंटरवल ऑफ टाइम सभी में क्या रहा है, इक्वल। और यहाँ पर अगर हम चेक करें अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी क्या है, इक्वल है। इट मींस इंटरवल ऑफ टाइम भी इक्वल आ रहा है एंड अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी इक्वल आ रहा है। इट मींस हमें कौन सा मेथड एप्लीकेबल करना है, एवरेज पीरियड मेथड। ओके, एवरेज पीरियड मेथड में दोनों कंडीशन फुलफिल होना कंपलसरी है। इट मींस इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल होना चाहिए, सभी में इक्वल आ रहा है, और अमाउंट ऑफ ड्राइंग भी इक्वल होना चाहिए। ओके, तो आप लोग हेडिंग नोट कीजिए, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, if interval of time and amount of drawing, if interval of time and amount of drawing are equal, then average period method will be applicable. Then average period method will be applicable. Then average period method will be applicable. ओके, तो अब एवरेज पीरियड मेथड में फॉर्मूला नोट करें आप लोग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग into rate into average period upon 100 into 12। ओके, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जितना उसने 1 ईयर में ड्राइंग किया उन सबको हम टोटल कर देंगे, इनटू रेट। रेट हमें जो भी हमें गिवन हो 8%, 4%, 6%, जितना भी एवरेज पीरियड। अब एवरेज पीरियड के लिए ध्यान में रखना है कि एवरेज पीरियड के ऐसे तो 3 रूल हैं, वो अभी हम नोट कर लेंगे। उनको छोड़कर अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन हो तब हमें एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला नोट कर लीजिए। एवरेज पीरियड इज इक्वल टू, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इनटू, सॉरी ऐड करेंगे टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ऐड करेंगे टाइम आफ्टर लास्ट ड्राइंग इनटू 2। ओके, नोट नंबर फर्स्ट। अब जो है वो हमें 3 पॉइंट नोट करने हैं, जिसमें हमें क्या है कि एवरेज पीरियड अभी जो मैं नोट करवाऊंगा वो वाले एवरेज पीरियड आप लोगों को याद रखने कि कौन सी इंफॉर्मेशन हो तब हमें कितना एवरेज पीरियड लेना है। अब इनको छोड़कर और कोई भी अगर हमें कंडीशन गिवन हो तब हमें क्या करना है, एवरेज पीरियड इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करना है। ओके, नोट नंबर फर्स्ट,
if any partner withdrawn any amount, if any partner withdrawn any amount at the beginning of every month, at the beginning of every month, then average period is, then average period is 6.5 month, 6.5 month, beginning of every month, beginning of every month हो तब हमें ध्यान में रखना है एवरेज पीरियड कितना है 6.5 months. Okay, second number, if any partner withdrawn any amount, if any partner withdrawn any amount at the middle of every month, at the middle of every month, then average period is 6 months, then average period is 6 months. Third number point, if any partner withdrawn any amount, if any partner withdrawn any amount at the end of every month, at the end of every month, then average period is 5.5 months, 5.5 months. ओके, ये वाले तीन एवरेज पीरियड उसी टाइम ध्यान में रखने हैं जब उसने विड्रॉन कैसे किया हो, एवरी मंथ. ओके, एवरी मंथ हो तो ही हमें ये वाले यूज करने हैं. अगर एवरी हाफ ईयरली आ जाए तो ये यूज नहीं करने हैं. इट मीन्स ये वाले सिर्फ उसी कंडीशन में आएगा जब विड्रॉन कैसे हो, एवरी मंथ. ठीक है, एवरी मंथ के बिगिनिंग में तो ये वाला, एवरी मंथ के मिडिल में तो ये वाला, एवरी मंथ के अगर एंड में है तो 5.5. ओके, अब नोट कीजिए, पहले इसका एक अपने क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं. नोट कीजिए, राम विड्रॉन रुपीज 2000 at the end of every month. Ram withdrawn rupees 2000 at the end of every month. You are required to calculate interest on drawing at the rate 5% per annum. You are required to calculate interest on drawing at the rate 5% per annum. ओके, तो अभी जो मैंने आप लोगों को नोट करवाया उसके अंदर था 2000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ. अभी देखिए, हमने जो रूल नोट किए थे उसके अंदर मैंने आप लोगों को नोट करवाया नोट नंबर 3. उसके अंदर था एंड ऑफ एवरी मंथ, और एंड ऑफ एवरी मंथ में हमारा एवरेज पीरियड कितना है 5.5 मंथ. चेक कीजिए, अभी जो हमने नोट किया था एंड ऑफ एवरी मंथ में एवरेज पीरियड कितना है 5.5 मंथ. ओके, तो अब यहां पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि एंड ऑफ एवरी मंथ, जब भी एवरी मंथ आ जाए तो जो मैंने आप लोगों को 3 रूल नोट करवाए उसके अकॉर्डिंग जो भी मंथ एप्लीकेबल होगा वो लेना है. अगर हमारे को एवरी मंथ नहीं गिवन हो, एवरी हाफ ईयरली हो, ऐसे कुछ अलग से हो, तब हमें क्या करना है, एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करना पड़ेगा. जो मैंने आप लोगों को एवरेज पीरियड का फॉर्मूला नोट करवाया उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग. ओके, तो अब हम इसको पहले सोल्व करते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें कैलकुलेट करना है, तो नोट कीजिए फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, नोट कर लीजिए फॉर्मूला, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू total amount of drawing into rate into average period upon 100 into 12. सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग. अब इसने विड्रॉन किया 2000 रुपीज पर मंथ. अगर हम पूरे ईयर का कैलकुलेट करें तो 2000 into 12 कितना अमाउंट हो जाएगा 24,000 रुपीज.
ओके, नेक्स्ट क्या था, रेट, और रेट इसमें कितना गिवन है 5% पर एनम, तो रेट आ जाएगा इनटू 5। इनटू में एवरेज पीरियड नोट नंबर 3 उसमें था एंड ऑफ एवरी मंथ, एवरेज पीरियड कितना है 5.5, तो इट मींस यहाँ पर एवरेज पीरियड कितना आ जाएगा 5.5 अपॉन 100 इंटू 12। ओके, तो अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 10, 20 से 20 कट हो गया 0 to 0। अब हमने इसको 12 के टेबल से कट करेंगे, 12 2 जा 24, 2 5 जा 10, 10 इंटू 55, 10 इंटू 55 अमाउंट कितना आ गया 550 रुपीज। ओके, ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो आज हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एवरेज पीरियड मेथड में सिंपल क्वेश्चन किए हैं जिनमें एवरी मंथ वी डोंट नो। तो अब हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली वी डोंट नो। उस टाइम हमें क्या करना है, एवरेज पीरियड के फॉर्मूले से एवरेज पीरियड को फाइंड आउट करना है। ओके, अगर आप लोगों के कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। नेक्स्ट अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।